भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े अपराधियों ने घर में घुसकर पवन यादव नामक अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक पवन यादव अमरेंद्र सिंह हत्याकांड में मुख्य आरोपी था, जो पिछले 5 महीने पहले जेल से छूटकर बाहर आया था। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि पवन यादव अपने फूफा के घर कुतुबगंज मोहल्ले में रहता था और जमीन का कारोबार करता था। आज शाम लगभग 4 बजे जब पवन अपने किसी परिजन को लेकर बाजार से घर आया तो घात लगाए अपराधियों ने घर में घुसकर पवन यादव को कनपट्टी में 2 गोली मारी, जिससे पवन यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक के जीजा दिलीप कुमार ने कहा कि पिछले 18 मार्च को घर पर अपराधियों ने गोलीबारी की थी और जब इस घटना को लेकर स्थानीय थाने में आवेदन देने पहुंचे थे तो आवेदन स्वीकार नहीं किया गया था। वहीं घटनास्थल पर सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार ने बताया कि पुलिस जल्द जांच कर आरोपियों के ऊपर कार्रवाई करेगी। हम दुकान में थे, अनंत चिकित्सालय रोड भागलपुर में। वाइफ का फोन आया कि ऐसे ऐसे जो पवन का मर्डर हो गया, तो हम दुकान से वहाँ गए। वहाँ प्रशासन लोग पहले से था, तो हम चुपचाप अपना सब मिलकर उठा के पहले गाड़ी में चैन आ रहा है, पहले कि उसका जान बचाया जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ लेके आए हैं। क्या लगता है आपको? लगता है वो जो है मर्डर किया है मानस सिंह है, रंजन यादव, तनिक यादव, और सुनील यादव और सागर कुमार, चंदन यादव, उसका छोटा भाई का क्या सौरभ, अंकित उसका भगना है। क्या बबरगंज थाना अंतर्गत कुतुबगंज मोहल्ला में एक पवन यादव नाम व्यक्ति की हत्या गोली मार कर दी गई है। तो सूचना पर आए तो पता चला कि पवन यादव नाम व्यक्ति जो है बबरगंज थाना कांड संख्या 359-22 के अपराध में अधिक थे। ये पहले ये हत्या केस में जेल जा चुके थे और 6-7 माह पूर्व ये जमानत मुक्त हुए थे। किसी अज्ञात अपराध पर भी उनकी हत्या कर दी गई है, जाँच की जा रही है। तो इसमें कुछ लोगों का पता चला किस कारण से हत्या हुई है? ये जाँच की जा रही है। इस संबंध में हत्या का कारण हो सकता है। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र से भूमि विवाद का मामला सामने आया है। दरअसल शुक्रवार को मामले की गुहार लेकर धनंजय मंडल अपनी पत्नी और परिवार के साथ पुलिस कप्तान आनंद कुमार के दफ्तर पहुंचे। मामले को लेकर धनंजय मंडल ने बताया कि उसने निजी संपत्ति लगभग 3.9 डिसमल जमीन 2015 में जनार्दन यादव से खरीदा था, जिसके बाद उन्होंने 2017 में उसी जमीन पर यूनियन से लोन लिया था। धनंजय मंडल के मुताबिक उन्होंने लोन की राशि समय अनुसार 2019 तक चुकाया। धनंजय मंडल ने बताया कि उसके ठीक 1 वर्ष के बाद कोरोना काल में आर्थिक तंगी के कारण वह लोन चुकाने में असफल रहे। वहीं बैंक द्वारा लोन की राशि नहीं चुकाने पर मार्गेज कर लिया गया और एनपीए के बाद SC/ST थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष महेश लाल राम को रजिस्ट्री कर दिया गया। वादी ने बताया कि मामला हाईकोर्ट में है और आदेश के बावजूद थानाध्यक्ष और बैंककर्मी की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई, जबकि हाल ही में थानाध्यक्ष के सहयोगियों ने जेसीबी चलाकर जमीन पर दखल करने की कोशिश की है। वही वादी ने थाना प्रभारी पर दबंगई दिखाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि थानाध्यक्ष वर्दी की आड़ में कीमती जमीन को सस्ते कीमत पर हथियाना चाहते हैं। लोग एसएसपी साहब से मिलने के लिए आए थे। भैया, लोकल हॉस्पिटल के ठीक सामने में हम लोगों का बना बनाया घर था, जिसको कि ऑफिस के रूप में हम लोग यूज करते थे। हम लोग 2016 में चुनाव जीत के जिला परिषद से वाइफ आई थी और उसको घर बनाए थे कि वहाँ ऑफिस रहेगा, लोग आते जाते थे, हम लोग मिलते थे। तो बैंक के द्वारा मेरा करोड़ों के प्रॉपर्टी को 10 से 20 लाख रुपये में नीलाम कर दिया गया। हम उसके बिहाफ में कोर्ट गए हुए हैं, हाई कोर्ट गए हुए हैं। हाई कोर्ट में ऑर्डर हुआ कि जिस व्यक्ति ने परचेज किया है उसको आप पार्टी बनाइए। हाई कोर्ट वहाँ ऑर्डर हुआ, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने 2022 में ही पूनम कुमारी पति महेश लाल राम, जो कि SC/ST थाना में उस समय दरोगा के पद पे थे, अभी वो नगोछिया थाना SC/ST में दरोगा के पद पे हैं। जब परसों वो तोड़ के पूरा पस्त कर दिए हमारा बना बनाया घर को, जब हम लोग वहाँ पे बोलने के लिए गए कि भाई ये बना बनाया घर मेरा किस आदेश पे तोड़ दिए आप लोगों ने, ये कहाँ का आदेश आया जो इस घर को तोड़ दिए? तो बोला कि भागते हो कि नहीं। हम लोगों के साथ उल्टा उनके जो भी आदमी थे वहाँ पे, ठेकेदार बता रहा था कि मिथिलेश जी नाम करके कोई ठेकेदार हैं, वो लोग अपने
10, 20, 25 के संख्या में आदमी रखे हुए थे और हम लोग के साथ मारपीट करने लगे और बोले कि मेरा आदमी ऊपर में बैठा हुआ है, तुमको नहीं पता कि ये ज़मीन जो है SC ST थाना प्रभारी जो दरोगा है वो लिया है। तो हम बोले कि हमको सब पता है, हम लोगों ने नोटिस भी किया है, लेकिन आज तक 2022 से लेके आज तक वो कोर्ट में अपीयर ही नहीं हुए हैं। आज माह रमजान के आखिरी जुमा यानी अलविदा को लेकर भागलपुर शहर के विभिन्न मस्जिदों और खानकाहों में सामूहिक नमाज अदा की गई। इस दौरान लोग माह रमजान के विदा होने से काफी गमगीन दिखे। सभी ने देश में अमन और शांति की दुआएं मांगी। वहीं इसको लेकर शहर के सभी मस्जिदों में पूरी तैयारी कर ली गई थी। खानका शहबाजिया एवं शाहजंगी ईदगाह पर अलविदा की नमाज को लेकर लोगों की काफी भीड़ देखी गई, जबकि लोहिया स्थित खानका पीर दमड़िया की मस्जिद में भी नमाजियों ने नमाज अदा किया। इस बार मुबारक माह रमजान की शुरुआत 11 मार्च से हुई थी, जिसके बाद रोजेदार 12 मार्च से रोजा लगातार रखते आ रहे हैं। वही बाजारों में भी रौनक देखते ही बन रही है। देर रात तक लोग कपड़े, सेवैया, इत्र, टोपी समेत जरूरी सामान की खरीदारी कर रहे हैं। भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र अंतर्गत भीकनपुर में बेहोशी हालत में एक नाबालिग युवती को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि युवती डॉक्टर सुमन पांडे के यहां काम करती थी। सुबह परिजनों को डॉक्टर के यहां से कॉल कर बताया गया कि आपकी पुत्री बीमारी से ग्रसित है और डॉक्टर अपने घर चले गए हैं। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचे, जहां पर लहूलुहान स्थिति में नाबालिग को बरामद किया गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि शरीर के कई अंग में जख्म के निशान हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि उसकी पिटाई कर हत्या कर दी गई है। वहीं पुलिस ने मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ओकरे करेले ओकरे खाइ छले पिए छले वो पढ़ाई छले के पढ़ाई ले केकरा कन छलो? सुमन पांडे। सुमन पांडे की छले? सुमन पांडे के छके? कौन? सुमन पांडे के छके? सुमन पांडे डॉक्टर छे। अच्छा। और उनका हस्बैंड रामनारायण पांडे। ओकरे कन काम करेलो तोर बेटी? बेटी काम नहीं करे रे, मतलब वो अच्छा आदमी छले, बढ़िया से। अच्छा। पहले से तब वहाँ दे लोग हमरा नहीं से करे धरला पर बच्चा के हमरा दे गरीब घर वाला। ठीक। तब दे लिए तो वहाँ से करे छले, खाए छले, सब चीज ठीक ठाक। और बाद में जैसे हमरा शाम का 3 तारीख को 7 बजे शाम में मेरा फोन गए कि आपका बच्ची कैसे डेट कर ले, कैसे किए ले, नहीं बता। वो कुछ हमको नहीं बताया। अच्छा। तब उसके बाद डेड बॉडी हमारे घर पे जाके छोड़ाया। भागलपुर परपैती के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय धनपाल टोला में प्रधान अध्यापक मंटू कुमार और शिक्षक जितेंद्र कुमार के ऊपर 73 छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप है। वही स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर लिखित आवेदन दिया है। विद्यार्थियों का कहना है कि स्कूल के प्रधानाध्यापक ने उन लोगों से रजिस्ट्रेशन का पैसा लेने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जिसके कारण वह लोग इस साल परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। दरअसल प्रधानाध्यापक के द्वारा 73 छात्राओं के पैसे का गबन करने का आरोप है, जिसको लेकर छात्र छात्राओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बलदेव ठाकुर ने कहा कि जिस शिक्षक ने इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात कर सभी छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। वहीं बच्चों ने एक स्वर में प्रधानाध्यापक को हटाने की मांग एवं रजिस्ट्रेशन करने की मांग की, ताकि सभी का एक साल बर्बाद न हो। इस दौरान सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुनेश कुमार ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसके अलावा हम लोग का कोई मांग नहीं है। अच्छा, वो जो पैसा वाला जो मामला था, किस को आप लोग पैसा दिए थे? हम लोग ने रिद्धि मैम को पैसा दिया था, बट रिद्धि मैम सर को पैसा दे दी थी।
तो उस मामले पे मैं आपको जानकारी दे दूं, बीओ साहब से बात हुई, बीओ साहब ने बताया कि कार्रवाई की जा रही है, जांच भी हो चुका है और कई शिक्षक को उसमें सस्पेंड भी किया गया है। तो बीओ साहब आज क्या आश्वासन दिया? वो बोले कि आगे कार्य को बढ़ाया जाएगा, आप लोग का काम हो सकता है। सर बालदेव ठाकुर जी से मैंने बात किया और सर बोले क्या कि इसके ऊपर हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी को शाम में आवेदन भेज देंगे और बाकी जितना जल्द हो रजिस्ट्रेशन बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग कामना करते हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत कहलगांव के एसएसबी कॉलेज के छात्रावास में सुविधाओं का घोर अभाव है। इसको लेकर कॉलेज के छात्रावास में रह रहे छात्रों ने उग्र आंदोलन किया। साथ ही प्रदर्शनकारी छात्र अपनी मांगों को लेकर आवेदन देने भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के कार्यालय पहुंच गए। छात्रों का साफ तौर पर कहना था कि उन्हें ना तो बिजली की सुविधा ढंग से मिल रही है और ना ही पेयजल की और ना ही साफ सुथरा राशन मिल पाता है, जबकि रहने की व्यवस्था भी काफी दयनीय है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विश्वविद्यालय और भागलपुर प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेती है या फिर छात्रावास में रह रहे छात्र इसी तरह मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहेंगे। कहलगांव के हैं और वहाँ के अधीक्षक के सिलसिले में है, उसको बदलने के सिलसिले में आए हैं। बदलना इसलिए है कि वो हॉस्टल का कोई समस्या का समाधान नहीं करते हैं। किसी भी प्रकार का समस्या हो ना देखते हैं ना तो सुनते हैं। यही है कि हॉस्टल में ना बिजली का सही ढंग से समस्या उपलब्ध हो पाता है और प्रॉब्लम आप लोग समझिए। और हॉस्टल में सबसे पहला बात तो यह है कि सुपरिटेंडेंट आते ही नहीं। क्या नाम है सुपरिटेंडेंट का? दिलीप कुमार चौधरी, वो एसएसबी कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं। अपना नंबर। हम लोग यहाँ पे एडमिशन को लेके आए थे और हम लोग को जो हॉस्टल में प्रॉब्लम हो रहा है, कहलगांव हॉस्टल जो है एसएसबी कॉलेज का जो हॉस्टल है वहीं से हम लोग आए हैं और हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लाइट का प्रॉब्लम होता है, पानी का प्रॉब्लम होता है और बहुत सारा समस्या है। एडमिशन को लेकर प्रॉब्लम होता है और वहाँ जो भी काम होता है हॉस्टल का, जैसे कोई रिपेयरिंग वगैरह होता है एकदम गलत तरीके से होता है, या एडमिशन भी होता है जिसका मार्क्स बेसिस पे वो नहीं होता है। जैसे कोई भी हुआ तो कुछ नहीं समझते। जैसे वाईफाई लगने वाला था यहाँ वो नहीं लगा, कोई भी प्रॉब्लम होता है। जैसे हम लोग को वहाँ मिलता है 1000 रुपये पर मंथ मिलता है और राशन मिलता है। हम लोग को राशन हम लोग को ऐसा सड़ा हुआ मिलता है कि वो आपको आप देखिएगा तो फेंक दीजिए, पिल्लू लगा हुआ राशन मिलता है और 6 महीना के बाद राशन मिलता है। हम लोग जब नोटिस देते हैं उसके बाद राशन मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग यहाँ आते भी हैं बोलने के लिए, बोलते हैं कि ठीक है हो जाएगा, उसके बाद एक भी बात हम लोग का नहीं सुनते।